दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर की चर्चा करने वाले हैं। ये वह सीजीपीएससी 2025 22 फरवरी को हुआ है। आज हम एक वीडियो में जीएस पेपर की चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम सी सेट की चर्चा करेंगे। तो ये जो आंसर की है, ये आयोग द्वारा जारी आंसर की है, वो इसी के हिसाब से ही आपको नंबर देगा, आपको मार्क करेगा, और इसी में जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसी के आधार पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला प्रधान का केंद्र क्या रहा है? खजुराहो रहा है। ठीक है, कला प्रधान का केंद्र खजुराहो रहा है, तो इसका आंसर है चंदेल। सीजीपीएससी ने भी इसका आंसर चंदेल ही लिया है। तो अगला है, किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो शांति विधेयक 2025 आया था परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए। ये भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नई गाइडलाइंस तय करेगा। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला है, भारत सरकार द्वारा जारी किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? 2025 में 5 नई भाषाओं को क्या किया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट आया था, जो सबसे पहली भाषा के रूप में तमिल को चुना गया था। ठीक है, फैक्ट्री चिमनी से धूल, कालिक और फ्लाई कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो ये फैक्ट्री की चिमनियों में लगता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज करके क्या करता है, जो भी कालिक, धूल, अधिक से अधिक जितने भी प्रदूषण रहते हैं ना, उसको चिमनी की दीवारों पे ही चिपका देता है, जिससे वायु में मतलब वायु थोड़ा सा प्रदूषण मुक्त हो सके। ठीक है, लेकिन प्रदूषण तो होते हैं चिमनियों से। इस वित्तीय वर्ष के बजट में व्यय और योजना मतलब व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। ये समाप्त किया गया था 2017-18 में। इसके बाद क्या किया गया? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आते थे बजट। अगला इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, ठीक है, 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो सही गलत पूछा है। यह जब ऐसे कूट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हमको किसी एक पॉइंट को पकड़ना होता है। ठीक है, जो मतलब हम जानते हो या फिर जो जिससे रिलेट कर पाए, तो आप आंसर ला सकते हैं। यह वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ और लिटन ने समाप्त किया। तो देखिए, यहाँ जो पहले 2 स्टेटमेंट है, ये 2 अलग पलट के दिए हैं। ठीक है, इसे किसने किया था? लिटन ने लाया था, रिपन ने समाप्त किया था। तो ये हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। यह गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। देसी समाचार पत्रों, विशेष तौर पर अमृत बाजार पत्रिका के ऊपर सरकारी कार्यवाही के लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही विकल्प का चयन बोला है, आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत की किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, मेट्रो सिटीज को जोड़ती है ये। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो आंसर है 300A। तो मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो आयोग के द्वारा लिए गए हैं और जो सही है। जहां पे आयोग के द्वारा गलत लिया हुआ आंसर रहेगा, वहां पे आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश की सीमा कितनी है? 25 करोड़। दिव्या देशमुख स्मृति वंदना, मतलब एक तरफ जितने भी वो हैं प्लेयर्स हैं उनके नाम दिया हुआ है और एक तरफ खेल दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता है स्मृति, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको जिसका पता है उसको लगा के रखिए। तो स्मृति वंदना हम जानते हैं कि क्रिकेट की है, स्मृति वंदना क्रिकेट की है, दिव्या देशमुख शतरंज की है। ठीक है, आयुष शेट्टी हैं बैडमिंटन के। इन तीनों के हिसाब से लगा के देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी।
ठीक है, यहाँ पे आंसर है बी। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष इस 3 स्थानों का सही क्रम क्या है? तो इसमें क्या किया था, उड़ीसा ने अपना झंडा गाड़ा था, उड़ीसा फर्स्ट पे आया था, तो छत्तीसगढ़ सेकंड आया था, गोवा थर्ड पोजीशन पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3-1-2 आंसर हो जाएगा डी। जुते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहा मिला है? कहा मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य? हमने एमसीक्यू, इनमें से आधे से अधिक क्वेश्चन हमने क्या पढ़े हैं, अपने एमसीक्यू सेशन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में मिला है। तिलक मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हिस्ट्री से एक नया टाइप का क्वेश्चन है। तिलक मंजरी धनपाल है इसके लेखक। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से सबसे किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते? ठीक है, तो ये पूर्व मीमांसा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा था। इतना डीप में जाके हम इंडियन कल्चर को नहीं पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अनुपलब्धि। कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा जाता था? इसे कहा जाता था नागार्जुन। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण कराया था? किसने निर्माण कराया था? देवराय प्रथम। कभी देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले 1-2-3 सालों में तो देखा ही गया, कभी श्रीनाथ को लेके पूछता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से तो एक क्वेश्चन पक्का ही रहता है प्रीलिम्स में। देवराय प्रथम ने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था और विजयनगर साम्राज्य के लिए नहरें निकाली थी वहां से। विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई? किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तीर पंजाल के पूर्वी भाग में बनाई गई। ठीक है, बृहद और चौड़े आकार को पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता कैसे बेहतर बनाती है? मतलब चौड़े आकार की जो पट्टियां रहती हैं, कभी हम भार उठाते हैं तो वो कैसे हमको आराम देता है? वो क्या करता है, आकार चौड़ा होता है ना, तो दबाव क्या होता है? कम पड़ता है। ठीक है, दबाव कम पड़ता है जिसके कारण हमको भार कम लगता है। ऋग्वैदिक कालीन 3 देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? ठीक है, नहीं थे पूछा है। तो पृथ्वी वर्ग से संबंधित थे अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये सब पृथ्वी वर्ग से संबंधित देवता थे। ये प्रजापति थे जो पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं रहे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था? अवमूल्यन नहीं किया गया था। ठीक है, 1949 में हुआ है, 66 में हुआ है, 91 में हुआ, 1998 में अवमूल्यन नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1998। अगला है, किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे हैं? अशोक दलवाई जी की अध्यक्षता में क्या किया गया था? एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति ये तय करेगी कि किसानों की आय को किस प्रकार दुगना किया जाए। अगर वे कौन से 2 प्राचीन ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया? तो कौन कौन थे? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, उसमें सीजीपीएससी आंसर गलत नहीं ले सकता है। जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री से डीप क्वेश्चन है, उन सब में सीजीपीएससी क्या करता है, थोड़ा सा बच्चों को भटकाने की कोशिश करता है। हर साल का है 3-4 क्वेश्चन जाते ही जाते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2003 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री को बैलेंस करने के लिए लोकसभा से विपक्ष के नेता आते हैं, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कौन आता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक केंद्रीय कैबिनेट। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाए तो उसकी विस्तार की तरंग क्या कहलाती है? वही तरंग जिसे आप हाथों में नब्ज चेक करते हैं, नाड़ी या पल्स। इब्न बतूता अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा है? इब्न बतूता सीजीपीएससी का फेवरेट पर्सन है। कभी पूछता है कहां से आया था, कभी पूछता है क्या लिखा, रिहला लिखा था, मोरक्को से आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के तत्व पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या आता है? राजकोषीय घाटा आता है, फिर राजस्व घाटा आता है, फिर उसके बाद
प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट आता है, फिर लास्ट में आता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। सेल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सेल निर्माण के एक वो होता है प्लीस्टोसिन काल करके, तो सर चार्ल्स आयल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सभी सही है। ठीक है, सभी सही है, आंसर हुआ है डी। अगला है, पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट सीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे सपाट सीट पर एक छोटे पैमाने के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे लघु पृथ्वी मॉडल कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संशोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120। नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियम, सभी नियम बताए गए हैं किसमें? विनय पिटक में। लेकिन देखिए, हम बौद्ध ग्रंथ के जितने भी नियम हैं सबको हम विनय पिटक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सीजीपीएससी खेल कर गया है, वैपुल्य सूत्र वो और डीप में जाके लिया है। ठीक है, वैपुल्य विनय पिटक के अंदर आता है वैपुल्य सूत्र, तो उसने क्या लिया है? वैपुल्य सूत्र। सीजीपीएससी द्वारा आंसर लिया गया है वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र के बारे में हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत डीप में जाके आंसर लेता है, और विनय पिटक ही नॉर्मली सब पढ़ते थे कि विनय में बौद्ध संघ के नियम विनियम बनाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? टोटल 4 राज्य लाभार्थी हैं। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, पंजाब लाभार्थी नहीं है। कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है? ठीक है, नास्तिक दर्शन कौन कौन सा? बौद्ध, जैन और चारवाक को नास्तिक दर्शन माना गया है। यहाँ पे न्याय है जो नास्तिक दर्शन नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय मतलब किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होता है, यानी अंतरण होता है? तो अनुच्छेद 222। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर भारत ने सर्वप्रथम भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हुआ था? दार्जिलिंग टी। ठीक है, परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले आया प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, फिर लास्ट में आया अभी अभी प्रोजेक्ट चीता। आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 डी। आगे देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 7 अनाज, 7 दालों और 7 अनाज, 7 तिलहन और 5 दालों को रखा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। भारत के आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं की निम्नलिखित 4 प्रकारों पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब भारत में जो आंतरिक प्रवास हो रहा है कि लोग गांव से गांव शिफ्ट हो रहे हैं या फिर गांव से शहर शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ है। तो इसमें सबसे पहला क्रम आता है गांव से गांव शिफ्ट होने वालों का सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। एक गांव से दूसरे गांव शिफ्ट हो जाते हैं, फिर गांव से शहरों में शिफ्ट होने का, फिर एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में शिफ्ट होने वाला, मतलब प्रवास करने वाली। ठीक है, फिर लास्ट में आता है शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। नॉर्मली जो लोग शहर में रह चुके होते हैं गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रतिशत के अनुसार उपयुक्त में से अवरोही क्रम क्या है? तो क्या है ये? 1, 2, 3, 4 सही क्रम में लिखा हुआ है। अगला है, नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, बस ये गलत है। 24 नहीं 26 सप्ताह का प्रावधान रखा गया है। 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकलित कर दिया गया। नियोक्ता को 40 वर्ष की से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान कराना आवश्यक है और न्यूनतम मजदूरी समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। 1, 2, 3 तीनों सही है। आंसर हो जाएगा बी। चौथा सही नहीं है। प्राचीन भारत में
7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? कोसला। ठीक है, कोसला। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है इसका अध्ययन। तो अब अगला है, गंगा मतलब एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ सहायक नदियां दी हुई हैं। ठीक है, इसे अगर हम मैच करें तो सिंधु की सहायक नदी क्या है? चिनाब है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी कौन है? कोसी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जतिंगा, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। ठीक है, और मेघना की सहायक नदी है जतिंगा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए गठित थी? कौन थी? एन.के. सिंह समिति। ठीक है, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से दो संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में नहीं लिए गए थे? कौन कौन से दो नहीं लिए गए थे? बिजली और रसोई ईंधन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिजली और रसोई ईंधन जो थे वो दोनों में लिए गए थे, बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य नहीं लिए गए। आंसर है ए। भारत के सौर राज्यों की सौर क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित, राजस्थान सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है और सिक्किम की सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। तो सिक्किम की सबसे कम नहीं है, राजस्थान की सबसे ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही। अगला, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा। इसमें सबसे पहले आया था, सबसे पहले इसमें से अगर हम देखें काल के हिसाब से तो आत्मीय सभा सबसे पहले आया, फिर ब्रह्म समाज, फिर ब्रह्म समाज से अलग हुआ था तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, फिर लास्ट में आया था साधारण ब्रह्म समाज। आंसर है सी। अगला, सार्टर रोग किसके कारण होता है? सार्टर रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु। ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथों में पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर है तो वो कौन है? मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सन 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी। उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति ने पंडित लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की उपाधि दी थी। पंडित लोचन प्रसाद पांडे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला उड़िया भाषा के भी विद्वान थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संपादकत्व सन 1932-1937 पुरातत्व संबंधी लेखों के 2 खंड में प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ सभी कथन सही है। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम सभा के कौन कौन से कथन सही है ग्राम सभा के संबंध में? ग्राम सभा के संबंध में यहाँ पे सभी कथन, जैसे ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा, तो प्रत्येक निवासी सदस्य नहीं होता, क्या होता है? प्रत्येक मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाएगी, बिल्कुल सही। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करेगा। तो देखिए, वरिष्ठतम पंच नहीं करते, वो मतदाता का जो ग्रुप होता है, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, वही आपस में अपना क्या करते हैं? नया अध्यक्ष चुनते हैं उस बैठक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 2 और 4। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, खुरिया पठार सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। खुरिया पठार में सबसे ऊंची चोटी पर कौन स्थित है? बुर्जूडी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में कौन से कथन सही है? मराठा शासन काल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों का कर निर्धारण किया था, बिल्कुल सही। मराठा शासन काल में भूमि मापकर उसके अनुसार कर निर्धारण किया जाता था, गलत। यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गारेंट खनिज निम्नलिखित जिलों पर पाया जाता है? गरियाबंद, जशपुर, बीजापुर।
3 जिले हैं, गारनेट किले, गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर। पेंड्रा पठार कहाँ है? तो पेंड्रा पठार कहाँ है? लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य में है। खीर जैसा व्यंजन कौन सा है? तो तस्मई, तरामई करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मतलब तरामई वो नहीं लिखना चाह रहा है, इंटेंशनली वो तस्मई ही लिखना चाह रहा है। ठीक है। रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी? ओरिएंटल होटल। पर्रा भरलाई काव्य संग्रह के लेखक कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। गोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत अगला पूछा है हुल्की पाटा। ठीक है। खारून नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है। उधम चोरा नाला के पेटे चुहा से होता है। रायपुर दुर्ग सीमा में यह सब सही है। ठीक है, सब सही है। बिहई किसका एक प्रकार है? तो बिहई किसका एक प्रकार है? चौक का एक प्रकार है। ये नया लाया था, बिहई चौक का एक प्रकार है। ठीक है। सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया है। बिल्कुल सही। जिसकी उपलब्धि जिले के प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य महिला सक्षम परिवार के अंतर्गत किया गया था। नहीं, इसके लिए बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन पर किस जनजाति के मतलब आवास से संबंधित एक कथन दिया हुआ है कि वो किस जनजाति से रिलेटेड है? परंपरागत रूप से खद्दर घर, बंद खद्दर, भिंडी घर या लाड़ी या नानक लाड़ी, 3 प्रकार के आवास कहाँ बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में बनाए जाते हैं। भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख किसमें है? भाग 9 क में है। बिम्बा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी। इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो देखिए, जो जैसे बिम्बा जी के काल में कौन आया था? छत्तीसगढ़ में ब्लंट आया था। ठीक है, लेकिन बिम्बा जी के काल में नहीं आया था, सॉरी, कोलब्रुक बिम्बा जी की मृत्यु के जस्ट बाद आया था, महिपत राव दिनकर के काल में। तो कोलब्रुक मतलब जब वेंको जी भोसले का काल आया तो वेंको जी भोसले ने क्या किया था? सूबाओं के माध्यम से शासन किया था। तो बिम्बा जी के बाद अगर कोई सूबा आया था तो वो कौन था? बिम्बा जी तो राजा थे। ठीक है, वेंको जी भोसले के अंतर्गत सूबा आया था महिपत राव दिनकर। अब महिपत राव दिनकर के टाइम ही आए थे कोलब्रुक। कोलब्रुक के टाइम वो दशा दिख रहा था कि बिम्बा जी की मृत्यु से रतनपुर के निवासी क्या है? दुखी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोलब्रुक। अगला छत्तीसगढ़ के एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, इसमें से मैच करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? लक्ष्य 5 में कबीर धाम है, लक्ष्य 8 में रायपुर है, लक्ष्य 10 में रायगढ़ है और लक्ष्य 13 में बिलासपुर। आंसर क्या हो जाएगा? अगला है शास्त्रीय संगीत दिया हुआ, मतलब शास्त्रीय संगीत नृत्य दिया हुआ है और उसे संबंधित छत्तीसगढ़ की विभूतियां दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सिक्सटी एट का जो कथक है वो आरती जैन जो है वो कथक से रिलेट करती है। ठीक है, कथक से आरती जैन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कथक से आरती जैन रिलेट करती हैं। और तबला है, तबला से है मुकुंद नारायण भाले जी और सितार वादक है यहाँ पे इंद्राणी चक्रवर्ती। भरतनाट्यम में है मधुरिमा चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है? ठीक है, जनपद पंचायत की संरचना के बारे में पूछा है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का भाग पूर्णतः जनपद पंचायत के अंतर्गत आता हो। बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जिनका भाग अंशतः जनपद पंचायत के अंतर्गत आता हो। और जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सरपंचों का एक पंचमांग चक्र अनुसार इसे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जनपद के अंतर्गत आता, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ के शुष्क सालवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही? ठीक है, सालवन की ऊंचाई 21 से 22 मीटर तक होती है। कूट वाला है क्या? तो हाँ, कूट वाला है। शुष्क सालवन कनाई, रास, पीड़िया और पटकुरा विकास खंड में ढालों पर पाए जाते हैं। देखिए, ढालों पर नहीं पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे जगहों पर पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पे बोला है क्या? कथन सही है। ठीक है, सही कथन को चुनने के लिए बोला है। यहाँ पे आयोग द्वारा आंसर लिया गया है केवल एक, यानी कि
जो ये पटकुरा विकास खंड ढालों में पाए जाते हैं, बस यही सही है इनके अनुसार। वी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे? तो प्रथम मजदूर मिल के टाइम में राजनांदगांव आए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कोठली जनपद पार्क कहाँ है? क से कोठली, क से कन्हार। अगला है बीस द्वरीय मंदिर कहाँ? बीस द्वरीय मंदिर कहाँ पे है? रतनपुर में है। ठीक है। मुख्यमंत्री अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। सुगंधित सोया दूध प्रदान किया जाता है, यहाँ पे सारे कथन सही हैं। बेगार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी? तो राजनांदगांव में हुए थे। सेवता ठाकुर के राजनांदगांव में हुआ था ये पहला आंदोलन। ठीक है। बेगार विरोधी। सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय की अवधि क्या है? तो अवधि क्या है? 5 दिन तक कोई भी अस्थायी आश्रय मतलब क्या कर सकता है? पा सकता है सखी वन स्टॉप सेंटर में। और यहाँ पे एक वो दिया था, जनौला दिया था, चरका गरु चरक जाए, करिया गरु सुतत जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या है? पेंसिल और स्लेट है। स्लेट का होता है काला होता है, और पेंसिल उसमें पेंसिल मतलब वो बत्ती की बात हो रही है, जो चौक हम बचपन में यूज किया करते थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगला है 78। 78 का आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है। लल्ली सुन, यहाँ पे 78 का क्या है? आंसर डी। फिर अगला है छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति योगदान वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23-24 कोविड के बाद 2023-24 में ये देखा गया था, न्यूनतम रही थी। ठीक है। अगला है स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी संचालित की जा रही है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा में। और कारण क्या है कि मतलब प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था। तो यहाँ पे क्या है, जो चौक योजना है वो आई थी, इसमें इसके अंतर्गत क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मतलब मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षा है वो बच्चों को मातृभाषा में दी जाएगी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो कितना बजट आवंटित किया गया था? 500 करोड़ और 200 करोड़। अगला है पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है। यह योजना कृषि को डीजल मुक्त बनाने के लिए है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान बजट में इस योजना के लिए 226 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार कुल लागत का 30% या 60% सब्सिडी देती है। और इस योजना में कृषक बंजर प्रति भूमि पर 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पे जैसे डीजल मुक्त बनाने के लिए नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत, सही पूछा है या गलत पूछा है? सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है। सत्य नहीं है। तो इस कुसुम योजना में क्या होता है कि पहले जो मोटर चलाने के लिए क्या किया जाता था, बोर जो मोटर सबमर्सिबल पंप्स चलाने के लिए जनरेटर का यूज किया जाता था, जिसमें क्या होता था? डीजल यूज होता था। लेकिन अब इसमें सौर सौर पंप की मतलब सौर आप 2 मेगावाट तक क्या कर सकते हो? सौर संयंत्र उसमें लगा सकते हो। ठीक है। 2 मेगावाट नहीं, ज्यादा है उससे, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सब्सिडियां देती है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, हमारा 1 और 4 गलत है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी है आंसर। छत्तीसगढ़ निम्न वर्षा क्षेत्र संबंधित मतलब छत्तीसगढ़ के वर्षा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी हो जाएगा सभी सही है। यहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो।
इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब यहाँ पे कथन कारण दिया है, कथन और कारण के को जज करने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोनों कथन सही है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड है वो फर्स्ट का जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर अलग रीजन से आया था और सबसे पहले उसे 1981 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन से कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य की सिंचाई क्षमता से क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 2 3 सही है, लास्ट वाला सही नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों और वार्डों में विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? जिले के कलेक्टर के द्वारा विभाजित किया जाता है ग्राम पंचायत को वार्डों में। 1918 में हुए उरांव बगावत समय सरगुजा रियासत के राजा कौन थे? 1918 में जब उरांव का विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र में, तो कौन थे? रामानुज शरण सिंह देव। अगला है, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति जो 2024 से 30 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 दिनांक 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगा। 31 मार्च तक नहीं रहेगा वो, ठीक 31 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से? 88। कथन सही है, 31 मार्च 2030 तक ही प्रभावित रहेगा, सॉरी 31 मार्च 2030 तक प्रभावित रहेगा। और छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत उद्योगों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 6 श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? कौन सी जनजाति आत्मा में विश्वास किया जाता है? कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ की लगभग जितनी भी जनजातियां हैं ना, सभी आत्मा में विश्वास करती हैं। टोडा, कोटा, उरांव सभी के मतलब आत्मीय गुरु या फिर जो टोटम है ये सब माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दंडकारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 8% भाग पर दलहन बोई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई के 1% भाग पर ज्वार बोई जाती है और चना, तिवरा, मटर, मूंग और उड़द की खेती की जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 25% भाग पर कोदो और कुटकी बोई जाती है।